नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मुंबई नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक से तेज रफ्तार पुलिस की कार टकराने की वजह से एक दर्दनाक दुर्घटना हुई। इस घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 3 व्यक्ति घायल हैं। यह दुर्घटना 14 जनवरी की सुबह लगभग 5:30 बजे हुई। घायलों में इंदौर के सिंगरौली पुलिस थाने के PSI सहित 3 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। यह दुर्घटना नांदुरा से मलकापुर रोड के बीच काटी समीप घटी। राष्ट्रीय महामार्ग पर दुर्घटना में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। महामार्ग के काम रुकने से रास्ते में जगह जगह गड्ढे कायम हो गए हैं, जिस कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में बाधाएं निर्माण हो रही है। सोमवार 14 जनवरी 2019 को सुबह इंदौर के सिंगरौली पुलिस स्टेशन पुलिस उप निरीक्षक और कुछ पुलिस कर्मचारी तथा अल्पवयीन लड़की को भगा लाने वाले आरोपी और उसके रिश्तेदारों को लेकर सिंगरौली की ओर ले जा रहे थे। इस बीच उनकी कार नागपुर की दिशा से आने वाले ट्रक से टकराई। कार की रफ्तार ज्यादा होने से पीछे से आने वाले दूसरे ट्रक से कार टकरा गई। इस दुर्घटना में पुलिस कर्मचारियों में से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। इस कार में कुछ इंदौर के निवासी भी और वह तीनों ही निवासी मित्र थे। तीनों ही गुरुद्वारे के दर्शन कर घर लौट रहे थे। घायलों को वडनेर भोलजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम उपचार के बाद मलकापुर के लिए रवाना किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मृतकों में अविनाश ओंकार रायबोले, बोरगांव मंजू, मनोज रामेश्वर खरेबीन अकोला, सुनील गौरीकंश केवट अकोला, अंबादास लक्ष्मण अकोला का समावेश है। सिंगरौली पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक दीपक मांगीलाल मंडलोही, कर्मचारी मनोज कनोलिया और आरोपी अविनाश रायबोले का समावेश है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही खामगांव के उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, नितिन भालेराव व अधिक पुलिस कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और घायलों को उपचार के लिए रवाना करवाया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शिक्षकों के हवाले करते हैं, लेकिन अमरावती जिले के तालुका दरियापुर ग्रामीण योदा गांव की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षक की हैवानियत सामने आई है। शिक्षक रमेश तुलसीराम साविकार पर 8वीं कक्षा के विद्यार्थी अदनान अहमद और उसके परिजनों का इल्जाम है। जरा सी बात को लेकर शिक्षक ने अदनान को बेरहमी से पीटा। शिक्षक बच्चों को पत्थर से मूर्त बनाने का काम करता है, लेकिन अमरावती जिले के योदा गांव में शिक्षक का हैवानियत भरा आचरण सामने आया है। मैं अदनान का दोस्त हूँ। हम ग्राउंड में खड़े थे, अदनान को सर ने बुलाया। फिर अदनान ने बोला सर तेरे को बुला रहे हैं सर, पर मैंने बोला तेरे को बुला रहे हैं। फिर अदनान गया तो सीधा मारना चालू करा सर ने, और फिर ऑफिस में लग गए मारते मारते, हाथ पीछे मुड़क के। वो गलती नहीं मालूम, पर उसको बुलाए थे सर ने, उसने बोला मेरे को बुला रहे। मैं गया तो फिर उसको भेज बोले तो वो गया तो सीधा मारना चालू कर दिए। शिक्षक पर आरोप है कि 8वीं कक्षा के अदनान अहमद नामक विद्यार्थी को बेरहमी से शिक्षक ने पीटा। इतना ही नहीं बल्कि इसके सर को दरवाजे से मारा। विद्यार्थी अदनान की हालत नाजुक बनी हुई है। ग्राउंड पर खेल रहे थे, हम उधर मंदिर के पास से अदनान आ रहा था, नवेद मैं इधर से जा रहे थे, हम सब उधर से आ रहे थे। सब कोई बच्चों ने गाली गलौज की, सर ने समझे इसने गाली दिया तो सर आए और हाथ मुड़क के मारना शुरू कर दिए। ऑफिस तक मारना शुरू कर दिए। ऑफिस आया तो यही दरवाज़ा ऐसा उसको मारे तो उसको दरवाज़ा लग गया, फिर अंदर लग गया, अंदर हार मारे, फिर चिल्लाया उसने। और विद्यार्थी को सरकारी जिला अस्पताल अकोला में भर्ती करवाया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 10/1/2019 रोजी पोलीस स्टेशन औंधा अंतर्गत काशीबाई अग्रवाल विद्यालयामध्ये साविकर गुरुजी यांनी शाळेतील एका विद्यार्थ्याला लाथाबुक्क्याने मारहाण केली अशी कंप्लेंट आमच्याकडे आलेली आहे। त्यावर आम्ही 323 प्रमाणे NC दाखल केलेली आहे। सदर मुलाला नाकावर ऑलरेडी 2 ऑपरेशन झाले असताना त्याला त्या नाकावर मारहाण पडल्यामुळे सध्या तो उपचारासाठी अकोला येथे भरती आहे। स्कूल की पूरी व्यवस्था हेडमास्टर के हाथ, लेकिन इस स्कूल की प्रधान शिक्षिका ने
पहले तो कुछ भी ना मालूम होने की बात कही, बाद में मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं उस वक्त स्कूल में मौजूद नहीं थी। माझी ड्यूटी 7 ते 1 पर्यंत होती। नंतर मी जेवण करण्यासाठी घरी गेली। घरी गेल्यानंतर मी 4 वाजता परत आली, तर मला असं समजलं की 8 वा वर्गाचा पिरियड ऑफ असल्यामुळे ते ग्राउंडवर होते आणि नंतर त्या ठिकाणी साविकार सर राऊंड मारल्यानंतर त्या ग्राउंडवर मुलं शिव्या देत होते, ते त्यांनी ऐकल्यानंतर मग त्यांनी त्या मुलाला 1-2 थापडा मारल्या। एवढं मला समजलं, बाकी तर काही माहित नाही। इस बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और इसका अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों की मांग है कि जिस हैवान शिक्षक ने बच्चों की ऐसी हालत की है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और मासूम बच्चे को इंसाफ दिया जाए। अदनान मेरा लड़का है। मुझे काशीपुर वाले से ये पूछने का है कि मेरे लड़के के साथ में बार बार ऐसे घटना क्यों हो रही है। 2 बार 4 महीने में 2 बार ऐसी घटना हो गई। बाकी लड़के छूट जा रहे, मेरे लड़के के साथ में क्यों बार बार मारहारण हो रही है, जबकि उसका कसूर कुछ भी नहीं है। मैंने पहले मेरे लड़के को उसकी गलती पूछा तो लड़के ने साफ मना किया मेरी गलती कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ में बार बार ऐसा क्यों हो रहा। प्रशासन से यही से मांग है कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। मेरे बच्चे के साथ में ऐसा क्यों हो रहा। मैंने ऑफिस में ये भी बात किया, वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो ऑफिस में मारे मेरे बच्चे को, वहाँ उनको बताया मेरे को जो शूटिंग हुई है बच्चे को मारे, तो वो बोलते हमारे पास में पासवर्ड नहीं है। इस पूरे मामले को गंभीरता से देखने के बाद समझ में आता है कि बच्चे की हालत तो गंभीर बनी हुई है, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति करने वाला हैवान शिक्षक अब भी आजाद घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। हालांकि इस तरह के मामले अक्सर कई बार सामने आते हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो यह कानून नाकाफी नजर आते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी हैवानियत बरतने वाले शिक्षकों को निलंबित ही नहीं बल्कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मी ग्राउंडच्या बाजूने जी रूम होती त्या रूममध्ये पिरियड घेत होतो आणि हे 8वा वर्ग हा त्या ठिकाणी ग्राउंडवर खेळत होता। हा एक मुलगा असा होता की ज्याला तो अनड्रेसमध्ये होता, ज्याला ड्रेस नव्हता। त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही शिव्या दिले मला वाटलं हे बाहेरचं पोरगं आहे, म्हणून त्याला मी त्याची कॉलर पकडून ऑफिसमध्ये घेऊन आलो आणि ती विचारपूस केली। विचारपूस करताना तो खोटं बोलत होता। किंवा मनोज सरला सांगितलं, मंजू कोवळे मॅडमला सांगितलं, म्हणजे त्याचे वर्ग शिक्षक जे आहेत ते। आणि जेव्हा हा प्रकार घडला त्यावेळेस माझं काही ते कर्तव्य नव्हतं। VCN न्यूज के लिए साजिद सौदागर की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद तथा राजमाता जिजाऊ जन्मोत्सव और यशोदीप अकेडमी के 6वें वर्धापन दिन के अवसर पर 12 जनवरी 2019 को उत्साह के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर यशोदीप अकेडमी के नए वास्तु का स्थानांतरण रामपुरी कैंप रोड पर किया गया व इस नई इमारत का उद्घाटन मान्यवरों के हाथों से किया गया। इसके बाद मान्यवरों ने वहां पर मौजूद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर अमरावती शहर के वरिष्ठ नामवंत उद्योगपति तथा सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन स्थायी समिति महानगर पालिका अमरावती के डॉक्टर गिरधारीलाल बजाज ने किया। प्रमुख अतिथि के तौर पर दीपक जागुत, युवा उद्योजक आयुष बजाज, रचना मैडम, नीलेश खराते व विद्यार्थी उपस्थित थे। दिन है यशोदीप एकेडमी को 6 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, आज 6th एनिवर्सरी है और हम सब बहुत खुश हैं कि यहाँ पे रामपुरी कैंप में एक नया इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है MPSC UPSC के लिए और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छी पोस्ट पे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम एक जरूर यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्योंकि आज की जनरेशन जो खास बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है हर बात से लेकर, उनको सही मार्ग और सही दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर बोलते हुए संचालक आकाशदीप लोहकर ने अमरावती शहर को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का हब बनाने की आशा व्यक्त की। नमस्कार अमरावतीकर, सर्व विदर्भवासी, सर्व महाराष्ट्रीयन। MPSC UPSC मधील एक अग्रगण्य संस्था म्हणून मी इथे नवीन हब सुरू केला आहे, यशोदीप स्पर्धा परीक्षा केंद्र KL कॉलेज रोडला रामपुरी कॅम्पमध्ये।
या ठिकाणी तुम्हाला क्लासेस, UPSC MPSCचे सर्व बॅचेस, बँकिंग, तसेच एक लक्झरियस अभ्यासिका लायब्ररी, फर्स्ट लायब्ररी आहे जी की आपण इथे फॅसिलिटीज तेवढ्या साऱ्या देतो आहे. एक कॉम्पिटिटिव्ह हब म्हणून आपण इथे स्टार्ट केला आहे. सर्वांनी या, एकदा अवश्य भेट द्या, व्हिजिट करा. थँक्यू. इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन दीपक जागरूत सर व आभार प्रदर्शन रचना मैडम ने किया. श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे. श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी. फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती. संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र. समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार. विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय. संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. आराधना. अमरावती जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे के हाथों से 14 जनवरी को अमरावती शहर के पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत पुलिस कर्मियों के लिए व्यायाम शाला का उद्घाटन किया गया. इस समय पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने वहां मौजूद सभी उपस्थितों को आने वाले त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल व लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी. उसके साथ ही यह भी कहा कि पुलिस कर्मचारियों का काम काफी दौड़ भाग भरा होता है. ऐसे में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को शारीरिक तौर पर फिट एवं चुस्त दुरुस्त रहना बहुत ही जरूरी है. इस बात को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकल्पना की थी कि अमरावती शहर में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक व्यायाम शाला की स्थापना की जाए. और आज हम उस कल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिसका फायदा स्थानीय पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को मिलेगा.
इस अवसर पर शहर पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर की संकल्पना से साकार की गई विशेषांक पुस्तिका स्वयं सिद्धा का भी पालक मंत्री पोटे के हाथों समारोह पूर्वक विमोचन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शन व कर्तव्य निर्वहन के लिए साइबर शाखा के एपीआई कंचन पांडे व टीम तथा ईश्वर वर्गों व टीम सहित गाड़गे नगर के पीआई मनीष ठाकरे, राजापेट के पीआई किशोर सूर्यवंशी, कोतवाली के पीआई दिलीप पाटिल, फ्रेजरपुरा पीआई आसाराम चोरमले, बडनेरा के पीआई शरद कुलकर्णी, अपराध शाखा के पीआई राम गीते, वलगांव के पीआई दुर्गेश तिवारी, यातायात पूर्व शाखा के पीआई गांगुड़े, यातायात पश्चिम शाखा के पीआई अर्जुन ठोसरे व उनकी टीम सहित सभी का सत्कार किया गया। 14 जनवरी 2018 का दिन अमरावती वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद अमरावती शहर में पहली बार पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया। अमरावती जिला के सांसद आनंदराव अड़सुल, जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे व विधायक सुनील देशमुख, इन सभी की कोशिशों के चलते अमरावती शहर के पोस्ट ऑफिस में नया पासपोर्ट कार्यालय खोला गया। इसके पहले अमरावती शहर के लोगों को जब भी पासपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें लगभग 150 किलोमीटर दूर नागपुर जाकर धक्के खाने पड़ते थे। अमरावती की जनता को कई बार दूरी का सफर और दीगर तकलीफों की वजह से त्रस्त होना पड़ता था, लेकिन शहर के राजनेताओं के अथक प्रयास के चलते अब अमरावती शहर वासियों को कहीं और जाकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि आज के जीवन में महत्वपूर्ण जरूरत के तौर पर शामिल हो चुका पासपोर्ट अब उन्हें अमरावती में ही उपलब्ध होगा। सारे वेरिफिकेशंस व सारी जांच पड़ताल अमरावती में ही होगी। इसलिए अब अमरावती शहर की जनता को पासपोर्ट आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पालक मंत्री प्रवीण पोटे व सांसद आनंदराव अड़सुल ने दीप उज्ज्वलित कर पासपोर्ट कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अमरावती शहर के 6 लोगों ने नए नवेले खुले पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचकर पासपोर्ट के लिए आवेदन किए। यहीं से अमरावती शहर में पासपोर्ट बनने की शुरुआत हुई। अंजनगांव सुरजी में बोरला रोड स्थित महादेव भवन में अंजुमन उर्दू अदब अंजनगांव सुरजी की जानिब से बयादगार मरहूम अलहाज अब्दुल जब्बार सेठ और बयादगार मरहूम मियां खान होटल वाले की याद में ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया गया था। इस मुशायरे में MPSC परीक्षा में पास हुए विद्यार्थी व कुश्ती में जीतने वाले पहलवानों को शील्ड व शॉल देकर उनका सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित शायरों ने एक से बढ़कर एक कलाम प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। में मिलकर खाना भूल गए, गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। इस कार्यक्रम में देशभक्ति और भाईचारे पर पंक्तियां शायरों ने पेश की। जगह जगह और बिखरे बिखरे पड़े हैं उसके मसाइल जगह जगह। शायर हो, अदीब हो या हो सियासत की नाखुदा, खुसरो की ये जबान है घायल जगह जगह। क्या बात है। खुसरो की ये जबान है घायल जगह जगह। ये आखिरी 4 मिसरे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म। मुशायरे की अध्यक्षता मुजफ्फर खान ने की। उद्घाटक के रूप में मोहम्मद फहीमुद्दीन उपस्थित थे। शायर खालिक नवाज ने मुशायरे का आगाज किया। इस मुशायरे में मरहूम अलहाज अब्दुल जब्बार सेठ कुरैशी की जिंदगी और उनकी सेवाओं पर रोशनी डाली गई और मरहूम मियां खान होटल वाले इनके जीवन चरित्र और उनके मानव सेवा को याद किया गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महाती, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस पाक और मेरा ये शेर मुलाहिजा फरमाएं। लेना है तो ले ले, लेना है तो ले ले अभी जन्नत की दुआएं, लेना है तो लेना है तो ले ले अभी जन्नत की दुआएं, गर माना रहेगी तो दुआ। इस मुशायरे में शकील आजमी, नईम अखार खादमी, नईम अख्तर खादमी, आरिफ सैफी,
नईम फराज, सईदुद्दीन नवाब, आबिद नजर, सुफियान काजी, डॉक्टर साबिर कमाल, जावेद इशाती, मतीन बेकल, अनस नबील, जमील साहिर, रशीद इजहार, अकील साहिर व उनके साथ ही खालिक नवाज, अब्दुल कादिर, मुखलिस नसीम नवाज व मुकामी शोरा भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अंजनगांव सुरजी के IPS अधिकारी SDPO सुमैया मुंडे, तहसीलदार भुसारी, इकबाल सेठ कुरैशी, नगर सेवक शेख रहीम पहलवान, नगर सेवक नियाज सेठ, शहजाद कुरैशी, सलीम भाई, प्रदीप देशमुख व अनवर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस मौके पर स्टेज पर मान्यवरों में मुशायरे के सरपरस्त मुजफ्फर सर, मोहम्मद फहीमुद्दीन, डॉक्टर राजिक सैयद अजहर, हाजी राजिक, डॉक्टर एजाज, अफसर बेग, मुनाफ सर, सैयद जुबैर, सलीम पहलवान के साथ आदि उपस्थित थे। इस मुशायरे का संचालन मुश्ताक सर ने किया। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।